study in class 4th day. My topic is related to Ayurveda. Ayurveda is the traditional Hindu system of medicine that uses a combination of diet, herbal treatment and yogic breathing to treat illness. Now I am telling you about some herbs that are used in Ayurveda, cold, cough and other respiratory disorders. It controls stress and blood pressure. Turmeric. It helps prevent cancer. It eases joint pain. Cardamom. This is cardamom. It boosts digestion, improves metabolism, helps in curing digestion. Neem. This is neem. Control blood and sugar, cures dandruff, relieve dryness and itching, and digestion. These herbs are important for our daily life. Ayurveda helps in reducing stress, detoxifies body and blood, gives peace to the body and also gives ability to fight against disease. We are from class 5th. I am going to tell about organic food. It is grown without the use of synthetic chemicals such as human-made pesticides and fertilizers. They grow with the use of fresh water and fresh manure. They are Man-made fertilizer or chemicals से अपने सारा खास बीमारी से हमें बचाना है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है और एक रोगी बेहतर करता है। बस मत्स्य आसन improve blood pressure and boost circulation. Hala Asan improve mental health, strengthen the joints. Padma Asan improve mental pressure and increase concentration and focus. And my name is Ishmael Singh. We study in class 5B. Our topic is fruit salad. I am going to tell you about the benefits of fruit salad. It is rich in fiber which can prevent constipation. It lowers cholesterol level. It helps to maintain healthy body weight. It reduces the risk of heart disease and diabetes. It gives nutrition to skin. We suggest you to eat fruit salad to make yourself healthy. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Next exercise. 1, 2, 3, 4,
योगासन करने से हमारी हाइट बढ़ती है और कहते हैं कि अगर रोज सुबह करें तो हमारी हाइट बढ़ने की उम्मीद है। आइए शुरू करें। यह ताड़ासन है जिसको करने से सभी बच्चों की हाइट बढ़ती है 4 और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। 5 6 7 8। गुरु अमित देव जी हमारे बीच है। मैं चाहूंगी कि अमित जी कुछ दो शब्द इन बच्चों को कहें। ये बच्चे पहले भी आश्रम में योग करते रहे हैं और बहुत अच्छा है। आईपी सर पूरा योगदान दे रहे हैं इनके जीवन में योग को घटने का। योग इज बेसिकली अ डिसिप्लिन ऑफ योर लाइफ। हमको जीवन को कैसे क्रमबद्ध तरीके से जीना है वो योग है। आप जब भी आसन करते हैं मैं देखता हूँ बड़ी जिज्ञासा है आपके अंदर, बट थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आपको अपने हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर ध्यान देना है कि मेरे हाथ की पोजीशन क्या है, मेरे पैर ठीक से मिले या नहीं मिले। बिकॉज परफेक्शन इज नेवर अचीव, इट इज ऑलवेज अचीवेबल। जब आप ये सोच लेंगे मेरा तो चक्रासन बहुत सुंदर है, नहीं, यू हैव टू अचीव नेक्स्ट लेवल। और चक्रासन आपको बताऊं सबसे सोल है आपकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी हाइट को बढ़ाने में चक्रासन और धनुरासन ऐसे हैं। अगर कोई भी बच्चा 6 महीने अभ्यास करता है, आधा इंच से 1.5 इंच तक उसकी हाइट बढ़ती है। साथ में डाइट का बहुत ध्यान देना है, जंक फूड्स नहीं खाने हैं, कार्ब्स लेने हैं आपको। कार्ब में क्या है? कर्ड, पनीर, राइट। इस टाइप के जब आप फूड लेके एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर के अंदर पूरा लचीलापन आता है। और गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि जो पनीरी है, जो नर्सरी है, एग्जैक्टली वी नीड टू नर्चर योगा बचपन के अंदर। बड़े होके तो आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो जाएगी, उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज टू स्टार्ट व्हेन यू आर 5 years ओल्ड। यू शुड मोटिवेट पीपल टू डू योगा। एंड आप जब अपनी फैमिली में जाते हैं कहीं तो इसको करके दिखाइए कि मैं ये कर सकता हूँ। अपने साथ वाले कजन को, भाई को, बहन को मोटिवेट कीजिए कि योगा को अपने जीवन में अपनाएं। बहुत अच्छा प्रयास हमारा स्कूल कर रहा है कि हम बच्चों को शुरू से ही योग की शिक्षा दीक्षा देते हैं। और आपको सबसे बड़ी अच्छी बात बताऊं मैं क्या है, आज मैं 30 साल के बाद ऊपर की क्लास पे चढ़ा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ MRA, राइट। सो आपको बहुत आगे जाना है, तो बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। सर, आज जो MRV स्कूल मुखराम गार्डन के अंदर साइंस एग्जीबिशन जो लगाया गया है, आज आपने उसका इनॉग्रेशन किया और आपने रिव्यू भी लिया, बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी देखे। तो उसके विषय में आज आप बच्चों को, टीचर्स को या फिर उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? देखिए, इनॉग्रेशन करने के बाद मैंने थोड़ा एग्जीबिशन में अंदर भी गया हूँ। आज 9 दिसंबर है और टाइमिंग जो मुझे दिया गया अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर आया था। इनॉग्रेशन करने के बाद मैंने कुछ हाल में जाके विजिट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नन्हे मुन्ने बच्चे कितने कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। बच्चा हमें उन्होंने ये बताया कि जंक फूड क्या होता है और हेल्दी फूड क्या होता है, उसका कंपैरिजन छोटे छोटे बच्चों ने समझाया हमें। ये एग्जीबिशन पेरेंट्स भी देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ होगा पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। जहाँ स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट भी देखेंगे उसको, तो उनको पता लगेगा कि ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। दूसरा, मैंने देखा कि इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बच्चों ने दी है और इनका ढंग एक्सप्लेन करने का बहुत ही बढ़िया था। इन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट के लिए क्या करना ज़रूरी है और उसके लिए पेड़ लगाना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बताई गई। एक मैंने देखा इन्होंने चाट खिलाई हमें। चाट में जो वो फ्रूट डाले जो हेल्थ के लिए ठीक है और साथ में एक्सप्लेन किया कि इसमें प्रोटीन किस में है, विटामिन किस में है और ये हेल्थ के लिए क्यों ठीक है। मैं समझता हूँ जो आज का प्रयास स्कूल ने किया है, ख़ास तौर पर प्रिंसिपल
रिद्धि बब्बर और उसका स्टाफ, वाइस प्रिंसिपल हमारे डायरेक्टर संगीता कपूर और हरिंदर मैम डायरेक्टर, और आज स्वामी जी भी आए थे, अमर स्वामी जी। अमर महाराज जी एक योगाचार्य हैं, ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट भी हैं, उन नाते मैं उनका गुरु हो गया, और हमारे भी वो योगा में गुरु हैं, तो एक दूसरे के हम पाँव हाथ लगाते हैं, ये अजीब सा हमारा रिश्ता है। उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया और एक योगा की क्लास भी दिखाई हमारे मिस्टर अरोड़ा ने। और ये अरोड़ा जो है ये हमारा बहुत ही एक्टिव और इफेक्टिव जिसे कहना चाहिए टीचर है, जो बहुत बढ़िया एक्टिविटीज़ करते हैं। क्रिकेट भी बच्चों को सिखाते हैं और बैंड भी सिखाते हैं। इस तरीके बहुत अच्छी एक्टिविटी ये करते हैं, और जब भी कोई फंक्शन होता है तो इनका रोल सबसे पहले होता है, बड़ा अच्छा रोल ये करते हैं। मैं समझता हूँ ये एक प्रकार से एजुकेटिव था, सिर्फ ये एजुकेशन देखने की नहीं थी, ये बहुत एजुकेटिव थी, जिसमें हाइजीनिक के बारे में और पॉल्यूशन के बारे में और हेल्थ के बारे में और डाइट के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे आशा नहीं विश्वास है बच्चे भी इसका लाभ उठाएंगे, पेरेंट्स भी लाभ उठाएंगे, और हम सब टीचर और माई सेल्फ आल्सो, मुझे तो इसका बहुत लाभ हुआ है कि ये योग जो है वो खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, उसका नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी प्रिकॉशन है कि हर योग का उन्होंने बताया कि योग का क्या इफ़ेक्ट होता है, उससे क्या लाभ होता है, पर्टिकुलर योग का किस पर्टिकुलर बीमारी के लिए ठीक है, पर्टिकुलर योग का किस अंग के लिए ज़रूरी है, ये बड़ी डिटेल में बताया गया और ये भी बहुत अप्रिशिएबल। थैंक यू।